महसूस कीजिए अपनी क्षमताओं को, अकेले में बैठकर आत्मचिंतन कीजिए, समीक्षा कीजिए। आपके अंदर असीम शक्ति है साथियों। अपनी शक्ति को पहचाने, निरंतर धैर्य के साथ दृढ़ संकल्पित होकर लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। लहरों के राजहंस जो मोहन राकेश कृत नाटक है, हिंदी ग्रेड सेकंड के अंदर लगा हुआ है। 3 रोज से उसकी क्लास नहीं हो पा रही थी कुछ कारणवश। अब नियमित रूप से अपनी क्लास होगी और इसको जल्दी ही समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कक्षाओं को बड़ा बनाने की। कक्षा संख्या 5 है इसकी। इससे पहले इसके 4 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। कई कमेंट आते हैं कि सर हमें सब्सक्राइब कर रखा है, घंटे पर क्लिक कर रखा है, पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आपकी क्या कीजिए, वापस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, फिर से वापस सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन क्लिक कीजिए, आपको मिलने लग जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 6800 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। 3 बजे अपनी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, वो भी आप नहीं देखते तो जरूर देखिएगा। देखिए 4 नंबर कक्षा में हम कहाँ पर थे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा याद करवा देता हूँ वापस। सुंदरी कहती है तो एक काम तुम्हें और करना है। किसको कहती है? श्वेतांग को कह रही है यहाँ पर सुंदरी। पिछली कक्षा से थोड़ा सा मैं जोड़ता हूँ आपको। श्वेतांग को सुंदरी कहती है तो तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हारा जो सहयोगी है, कौन? श्यामांग, ये प्रधान जो कर्मचारी थे दोनों, तो आज एक छाया से क्या वो पीड़ित है और इसे उस छाया से मुक्त करने के लिए तो श्यामांग आंखें झपकता छाया वहाँ है देवी कमलताल पर, जब मैं वहाँ से चला तब भी वह। तो यहाँ से ये पिछली कक्षा में हमने देखा था आगे कि जहाँ से मैं चला तब भी वह है। अब यहाँ पर श्वेतांग कहता है, आज की कक्षा में प्रारंभ करें। श्वेतांग कहता है ध्यान से श्यामांग को देखता, मुझे लगता है देवी। तो सुंदरी कहती है तुम्हें जो भी लगता हो। सुंदरी क्या कहती है श्वेतांग को कि तुम्हें जो भी लगता हो आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण अंधकूप में छोड़ाओ। पहले इसे ले जाकर दक्षिण अंधकूप में छोड़ाओ। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, पूछा जा सकता है क्या? पहले इसे ले जाकर, इसे किसे? श्यामांग को, कि इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ाओ। खड़े क्यों हो यहाँ पर? जाओ और जाकर आदेश का पालन करो। तो श्वेतांग पास जाकर श्यामांग की बाँ है जो हाथ में ले लेता है, बाँ थाम लेता पकड़ कर, चल श्वेतांग आओ श्यामांग, आओ श्यामांग। इस कथन को जरूर ध्यान में रखना, बिल्कुल छोटा सा कथन है लेकिन पूछा जा सकता है। आओ श्यामांग किसका कथन है? श्वेतांग का कथन है। श्यामांग कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ श्वेतांग, मैं कुछ सोच नहीं रहा था, मुझे याद था तुमने कहा था कि क्या। तो सुंदरी कहती है अरे यार इसे ले जाओ, इसकी जो अनर्गल बातें हैं और मैं नहीं सुनना चाहती, दिमाग खराब कर रखा है इसने, ले जाओ इसे यहाँ से। श्वेतांग श्यामांग को बाईं ओर से जो बाहर ले चलता है। श्वेतांग क्या कहता है? चलते चलते कहता है अरे मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामांग, तुम्हें लगता है मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। तो श्यामांग कहता है तुम्हें लगता है मैंने कुछ कहा था, तो वह केवल तुम्हारे मन की क्या है? भ्रांति है, तुम्हें ही लगता है ऐसा, जबकि मैंने ऐसा कुछ है जो कहा नहीं था। श्यामांग क्या कहता है? अरे तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था, सच कुछ नहीं कहा था, तो फिर मुझे क्यों लग रहा था कि अरे यार जब तुमने कुछ कहा ही नहीं था, सच में तुमने कुछ नहीं कहा था, तो फिर मुझे क्यों लग रहा था ऐसा। अंतिम शब्द बाहर जाकर खो जाते हैं। ये सुंदरी मत्स्याकार आसन की ओर है जो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर पूछ लिया जाए आसन किस प्रकार का था, तो आसन का जो आकार अगर पूछ लिया तो मत्स्याकार आसन के बारे में पूछा जा सकता है, किस प्रकार का? मत्स्याकार था। बार बार आसन का जिक्र आ रहा है। अलका आहत सी अपने स्थान पर है जो रुकी रहती है। सुंदरी कहती है न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा उलझन होती है, जब ये ऐसा कुछ नहीं करता तब भी जैसे मेरे हर विचार हर कार्य के सामने यह एक प्रश्न चिन्ह बनकर है जो आ खड़ा होता है। इसकी आंखों का भाव ही ऐसा है कि सहसा अलका पर है जो दृष्टि पड़ जाती है। तुझे क्या हुआ अलका, तू वहाँ इस तरह क्यों खड़ी है? तुझे क्या हुआ, तू इस तरह वहाँ पर क्यों खड़ी है? अलका को कह रही है। अलका कहती है अपने को सहेजने का बिल्कुल सहेजने का प्रयास करते हुए कहती है हुआ कुछ नहीं देवी ऐसे ही बस। कि अलका कहती है हुआ कुछ नहीं देवी ऐसे ही बस। तो सुंदरी कहती है ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ मेरे पास, तेरे चेहरे से लगता है जैसे इधर आ मेरे पास। तो ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ मेरे पास। तो तेरे चेहरे से तो लगता है, तेरे यानी तेरे किसके लिए है यहाँ पर? अलका के लिए। तेरे किसको पुकार कह रही है सुंदरी? अलका को। ध्यान में रखिए। अलका अपनी डबडबाई आंखें झपकाती हुई उसके पास है जो
आ जाती है। बता न क्या बात है, तो क्या फिर से अपशकुन की बात है जो सोच रही है? अलका आंखें झुकाकर, नहीं देवी, मैं केवल यह सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया है शायद जानबूझकर नहीं किया। अलका के और श्यामांग के शायद थोड़ा संबंध अच्छा था, तो श्यामांग के विषय में ये कह रही कि मैं सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया है शायद जानबूझकर नहीं किया उसने। सुंदरी तो श्यामांग के लिए कह रही है कुछ तीखे स्वर में कि तू श्यामांग के लिए कह रही है, तो तुम विश्वास करती है कि उसने सचमुच में कोई छाया देखी है, कि उसने सचमुच कोई छाया देखी है? अलका नहीं, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, परंतु कितने दिनों से देख रही हूँ, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उससे कुछ है जो होता जा रहा है। कि मैं बहुत समय से देख रही हूँ, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि उससे धीरे धीरे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार है जो उठता जा रहा है, वो अपनी मेंटल सिचुएशन उसकी ठीक नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। सुंदरी कहती है सोचती हुई, तो तू कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया है उन्माद में किया है, पागलपन में किया है? अलका उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया। बहुत अच्छा कथन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, कि उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया। किसका कथन है? अलका का कथन है। और किसको कह रही है? सुंदरी को ये बतला रही है, बोल रही है, मैं कब से देख रही हूं कि वह अपने अंदर ही अंदर कहीं है जो खोया जा रहा है, कि उसके मन में कुछ ग्रंथियां सी उलझ गई है, जिसके कारण वह उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। देवी, कि उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। यहाँ पर उसे किसके लिए आया है? उसे आया है यहाँ पर श्यामांग के लिए। यहाँ पर कह रहा है श्यामांग के लिए आया है उसे, कि उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है देवी। और देवी बार बार किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? अगर पूछ लिया जाए देवी किसके लिए आ रहा है, तो देवी यहाँ पर बार बार सुंदरी के लिए प्रयोग है जो किया जा रहा है। मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कि उसके लिए कोई कुछ ऐसा कर सके जिससे वह। तो सुंदरी कहती है, तो तू कहना चाहती है कि परंतु तेरे कहने का अर्थ कहीं ये तो नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कहने का अर्थ शायद इतना ही है कि उसकी ठोड़ी को छूकर उसका मुंह अपनी ओर जो कर लेती है, उसकी ठोड़ी को छूती है, मुंह उसका अपनी ओर कर लेती है। अच्छा बता, तू उसे प्रेम तो नहीं करती? अच्छा बता, तू उससे प्रेम तो नहीं करती? सुंदरी का कथन है, अलका को पूछ रही है बहुत। अब क्यों इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही, तो सुंदरी को लगा कि मामला कहीं गड़बड़ा फंसा हुआ है। तो अच्छा बता, तू उससे प्रेम तो नहीं करती? उससे यानी श्यामांग के लिए आया है। किसके बारे में पूछ रही? श्यामांग के बारे में, कि प्रेम तो नहीं करती, अलका से कह रही है सुंदरी। अलका होठ काट कर सिर जो झुका लेती, ओह मैं नहीं सोचती थी कि तू किसी से प्रेम करती है, तो उस तरह के सपने कैसे देखती है? और श्यामांग क्या ऐसा व्यक्ति है जिससे? पर यह बात शायद पूछने की नहीं। अच्छा ठहर, मुझे थोड़ा सोचना होगा। झूले की ओर जाती हुई सोचना होगा कि तेरा और उस व्यक्ति का संबंध। झूले के पास रुककर, पर सुन, वो सोचती है कि तुम दोनों का संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हैं जो सोचती कि चल ठीक है मैं देखती हूँ, और ऐसा करती है। अलका उसके पास चली जाती है। तुझे सचमुच विश्वास है कि तू उससे प्रेम करती है? अलका जैसे कुछ भी है जो कह पाने में असमर्थ, आंखें दूसरी ओर है जो फेर लेती है, शर्म के मारे या कुछ भी हो, आंखें दूसरी ओर फेर लेती है, और चाहती है कि उसे इस तरह का दंड न दिया जाए। वो मन ही मन ये चाहती है कि उसे इस प्रकार कोई भी दंड न दिया जाए। तो देख, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। सुंदरी कहती, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। तू जानती है मैं तुझे कितना चाहती हूँ, ये प्रिय दासी इसकी, तेरी भावना के लिए मैं। परंतु अलका, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि उसने जो किया है ना वो जानबूझकर नहीं किया। मैं अब भी सोचती हूँ कि पर शायद ठीक नहीं सोच रही। झूले के पास से हटती हुई, अच्छा तू जाकर शशांक से कह, ये जो गृह अधिकारी था शशांक, कह कि उद्यान में अतिथियों के आसन लगाने से पहले एक बार आकर मुझसे जो बात कर ले। श्वेतांग लौट कर आता है, और तो मैं श्यामांग के लिए दूसरा आदेश भेज देती हूँ। हल्के से उसका कंधा है जो थपथपा देती है। अलका सिर झुकाकर दाईं ओर से चली जाती है अंतर्मुख भाव से। सच, एक ही व्यक्ति को लेकर कैसी विरोधी भावनाएं जागती है अलग अलग लोगों के मन में। सोचते हैं कि कोई किस प्रकार से सोच रहा है इसके बारे में, मैं किस प्रकार से सोच रहा हूँ, कि एक ही व्यक्ति को लेकर लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं जागती है। अलका उससे प्रेम करती है। स्वयं कुमार के मन में भी उसके लिए है जो विशेष स्नेह और अनुराग है। किसके? श्यामांग। जब भी अकेले होते हैं उसे पास बुलाकर देर देर तक उसे जो बात करते रहते हैं। परंतु मुझे क्यों उससे चिढ़ होती है? उससे यानी श्यामांग, मुझे यानी सुंदरी क्यों लगता है कि वह
एक व्यक्ति नहीं, दो आँखों का एक अनचाहा भाव है। बहुत कमाल की पंक्ति और बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। वह एक व्यक्ति नहीं, दो आँखों का एक अनचाहा भाव है, जो हर समय इस घर की हवा में घुला मिला है जो रहता। दो आँखों का एक अनचाहा भाव, श्यामांग। इस बीच नंद सामने के द्वार से आता है, उसके चेहरे से थकान झलकती है। वह एक बार सुंदरी की ओर देखकर सीधा मदिरा कोष्ठ की ओर जो बढ़ जाता है। मदिरा वाले सिस्टम है जो चला जाता है। सुंदरी उसका आना लक्ष्य नहीं करती और आज का उसका प्रमाद क्या सचमुच अकारण ही था? अलका ऐसा समझती है, परंतु मेरा मन क्यों इस पर विश्वास नहीं करना चाहता? मुझे क्यों लगता है कि नहीं, अब अलका से कह दिया तो जैसे भी हो उसे यहाँ स्वीकार करना ही होगा। हाँ, इतना अवश्य देख लेना होगा कि क्या नंद यहाँ पर 2 घूंट मदिरा थोड़ा सा पेक लगाकर चषक है जो रखता है, तो सहसा उसका ध्यान उस ओर चला जाता। आप कब आए? नंद, अभी आया हूँ। ध्यान में रखना, नंद का कथन है यहाँ पर, विशेष ध्यान रखना। सुंदरी कहती है, और मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि नंद उसकी ओर आता हुआ, नहीं आऊँगा। सुंदरी, ऐसा मैं सोच रही थी कि शायद आखेट से, शिकार से बहुत दूर निकल गए हैं। डर रही थी कि सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि है जो आप ही न हो। नंद अंतर्मुख भाव से, अंत में आने वाला अतिथि नंद का कथन है, जरूर ध्यान में रखना इस बात को। विश्राम की मुद्रा में चबूतरे पर बैठ जाता है। जानता था कि तुम प्रतीक्षा में होगी, इसलिए मैं तुम्हें सचमुच लगा कि लौटने में मुझे देर लग गई है। सुंदरी, नहीं लगी। आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे? ध्यान से उसे देखते हुए इस तरह थके हुए क्यों लग रहे हैं? नंद, इसलिए कि थक कर आया हूँ। दिन भर एक मृग का पीछा किया। कौन कह रहा है? नंद कह रहा है। परंतु वह हाथ नहीं आया, जाने कैसा माया मृग था वह। सुंदरी विदग्ध स्वर में, यह तो कभी नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए। यह तो कभी नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए। आपके हाथ से यानी सुंदरी कह रहे नंद के। आपके हाथ यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? नंद के लिए। तो नंद कहता है बिना उस स्वर की ओर ध्यान दिए, हाथ से निकला भी तो नहीं। सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। बहुत अच्छा कथन है। सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी की मन की है। पूछ लिया जाए किसका कथन है, तो साहब ये कथन है अपने नंद साहब का। सुंदरी से कह रहे हैं, मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इसका मन को उतना खेद नहीं जितना इसका कि जब थककर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी दूर आगे मरा हुआ दिखाई है जो दे गया। सुंदरी, किसी और के बाण से आहत हुआ वह, किसी और के बाण से आहत हुआ वह। इस कथन को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सुंदरी का कथन है सुंदरी कहती किसी और के बाण से, जब वो आपको रास्ते में मरा हुआ मिला तो किसी और के बाण से आहत हुआ वह। तो नंद जी कहते हैं नहीं, किसी के बाण से आहत नहीं हुआ, अपनी ही थकान से मर गया। किसी के बाण से आहत नहीं हुआ, अपनी ही उस थकान से मर गया। बाण से क्षत विक्षत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति, परंतु बिना घाव अपनी ही क्लांति से मरे मृग को देखकर जाने कैसा लगा। उसी से अपना आप इतना थका और टूटा हुआ है जो लगने लगा। उसको देखकर अपने आप थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ मैं और ज़्यादा। सुंदरी, थोड़ी मदिरा और ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा। कि थोड़ा सा पैक और लगा लीजिए, मन है जो ठीक हो जाएगा आपका। अब इस पैक के चक्कर में सारे हैं जो मरे जा रहे हैं। नंद, नहीं अभी और नहीं लूँगा, उठकर टहलता है वो। सच में कभी सोचता तक नहीं था कि एक मरा हुआ मृग भी नंद इतना सजीव लग सकता है। लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा और उठकर भाग खड़ा होगा। आखेटकों ने उसे उठा लाना चाहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया, कहा कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसी रूप में मृत और जीवित। सहसा सुंदरी की दृष्टि के प्रति सचेत होकर, जानता हूँ इस समय मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कामोत्सव का सिस्टम चल रहा है, तैयारी हो रही है, सब कुछ ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए। सोचकर तो यही आया था कि कम से कम आज की रात ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो तुम्हें अच्छे न लगे, परंतु ये घटना इस तरह मन पर छा रही थी कि चेष्टा से जानबूझकर मुस्कुराते हुए स्माइल देते हुए, पहले भी तो कई बार मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता, तुम तो प्राय ये दोष मुझ पर ही है जो लगाती हो।
सुंदरी, अच्छा है, आपको इसका ध्यान तो है, ध्यान में रखना। अच्छा है, आपको इस बात का ध्यान तो है। कथन सुंदरी का, आपको यानी नंद के लिए, आपको यानी नंद, आपने अपने को थोड़ा सहेज कर अतिथियों के आने तक शयन कक्ष में विश्राम करना चाहेंगे आप? तो नंद कहता है अतिथियों के आने तक नहीं, चेष्टा के भाव से सहजता लाकर, तुमने कहा था ना आज रात भर है जो विश्राम नहीं होगा। सुंदरी, कहा तो था, पर तब ये कहाँ सोचा था कि, नंद दुलारने के भाव से, तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना है जो मेरे लिए, ये तुम नहीं जानती। आओ शशांक। सुंदरी कहती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दृष्टि से बांधने का प्रयत्न करती हुई, नहीं जानती, जानती तो ऐसा थोड़ी कहती। नंद, सुंदरी थोड़ा उसकी ओर झुककर, न कहती। नंद मुस्कुराकर उसे अपने साथ जो सटा लेना चाहता है, बाहों में ले लेना चाहता है, पास में लगा लेना चाहता है, तभी बाईं ओर से शशांक आता है और द्वार के पास ठिठक कर हल्के से खान देता है। कोई अंदर होते हैं तो अपने घरों में करते हैं ना, तो कोई बुजुर्ग आता है तो बाहर से खांस देता है, उसी प्रकार से कोई अंदर की उनकी निजी बात चल रही तो खांस देता है शशांक। सुंदरी अपने को नंद से जो अलग कर लेती है, स्वर में स्वामित्व का स्पर्श लाकर शशांक अभिवादन करता है। देवी का आदेश था कि, सुंदरी, हाँ मैंने तुम्हें बुला भेजा था, बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस तरह लगाने होंगे कि 4-4, 6-6 व्यक्ति एक वृक्ष के जो नीचे बैठ सके, जैसे कि आजकल जो राउंड वाली टेबलें होती है उनके अंदर उनके चारों तरफ जो बैठते हैं, उसी प्रकार की एक वृक्ष के नीचे है जो बैठ सके 5-4, 6-6 व्यक्ति। सारा जमघट एक ही स्थान पर हो, ये मैं नहीं चाहूँगी कि सारी जगह भीड़ एक ही जगह लग जाए, ये मुझे जो ठीक नहीं लगेगा। नंद जैसे उसे रोकने के प्रयत्न में, सुनो। सुंदरी बिना उसकी ओर ध्यान दिए, और जितने मदिरा पात्र है ना, सुंदरी फिर बोले जा ध्यान नहीं दे रही कि जितने मदिरा पात्र है वे सब सुनो, आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं जो प्रस्तुत की है। शशांक, हाँ देवी, कई एक मिश्रण है जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाए, कि बहुत मिश्रण किए हैं, बहुत प्रयोग किए हैं, अलग अलग बनाई है, और जिनका आज पहली बार भवन में जो प्रयोग किया जाएगा, सेवन किया जाएगा। नंद पुनः उसी प्रयत्न में, मैं एक बात कहना चाहता था सुंदरी, मैं एक बात कहना चाहता था सुंदरी। सुंदरी बोलती है शशांक से अपनी बात जारी रखते हुए, तो जितने मदिरा पात्र है, सुनते नहीं उसकी, तो जितने मदिरा पात्र है वे सब कमलताल के चबूतरे पर रखवा देना, और कुछ आसन वहाँ भी आसपास बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे जो वापस सूचित करना, इन्फॉर्म करना कि क्या कुछ मामला सेट किया। शशांक सिर हिलाकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी मुड़कर नंद की ओर जो देखती है, आप कुछ कह रहे थे, अब बोलो साहब। तो नंद अनिश्चित स्वर में, हाँ ओ नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी, क्योंकि पहले ध्यान दिया नहीं, तो नंद का मूड है जो फिर गया कि रहने दो रे यार, ये ध्यान तो दे नहीं रही। केवल इतना कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर यहाँ कक्ष में ही की जाए तो नंद प्रस्ताव रख रहा हूँ कि उद्यान की जगह यहीं की जाए व्यवस्था, तो फिर कैसा रहेगा। तो सुंदरी, यहाँ कक्ष में क्या इतना स्थान है कि सारे अतिथि यहाँ आ सकेंगे? नंद कहता है, अरे मदिरा कोष्ठ की ओर बढ़ता हुआ, इतना स्थान तो नहीं है, फिर भी सोचता था कि। सुंदरी, और मदिरा लेंगे? अभी मैंने कहा था तो नंद, कि अभी मैंने कहा था थोड़ी सी ले लो, तब तो मना किया और उसकी तरफ बढ़ रहे हो अपने। नहीं, मैं इस विचार से इधर नहीं है कि मैं और मदिरा के चक्कर में नहीं आया रे यार, तू कहाँ पीछे पड़ जाती है। सुंदरी लौटकर सुंदरी की ओर आ जाता है, ध्यान से उसे देखती हुई, आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे? नंद, हाँ कहना चाहता था कि संभव है उतने लोग नए भी आए हैं जितनों के आने की हम आशा कर रहे हैं। तो नंद को पहले से लग रहा है कि हमें जितने लोगों के आने की आशा है, आज किस कामों समय हो सकता है इतने लोग आए भी नहीं। सुंदरी, यह कैसे संभव है? ध्यान में रखना इस कथन को, यह कैसे संभव है, किसका कथन है? सुंदरी का। आज तक कभी हुआ है कि कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझो? कि कपिल वस्तु के इस भवन से किसी के पास निमंत्रण गया हो तो वो तो कृतार्थ महसूस करेगा अपने आप को। कोई एक भी व्यक्ति, हम सबको इन्विटेशन देकर कोई आएगा नहीं, ऐसा तो शायद ही कभी हुआ है। तो एक भी व्यक्ति कभी समय पर आने से रहा हो, सब समय से पहले समय पर है जो आए हैं। हाँ, अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई नहीं आ सका तो बात दूसरी, वरना ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि कोई आएगा नहीं? तो नंद, मेरा अभिप्राय यही था कि संभव है कुछ लोगों के लिए ऐसे कारण हो जाए, तभी आते हुए मैं सोमदत्त की हो जाए तो तभी अभी आते हुए मैं सोमदत्त और विशाख देव के यहाँ स्वयं होकर आया था। नंद कहता है कि अभी जब आ रहा था तो मैं सोमदत्त और विशाख देव के यहाँ स्वयं होकर आया था। सुंदरी कुछ आवेश के साथ, थोड़ा तेज बोलती है,
नंद को तो नंबर मिलेगी अभी ये। सुंदरी आवेश आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए हैं, क्यों? आपका स्वयं जाना विशेष रूप से उनसे आने का आग्रह करने के लिए, क्या अपमान का विषय नहीं? अरे यार तुम किन किन लोगों को बुलाने के लिए चले जाते हो, आदमी बहुत है, तो आप थोड़ा गुस्सा करते क्यों? उनको आग्रह करने के लिए तुम स्वयं गए थे, ये अपमान की बात नहीं है क्या? तो नंद, अरे मैं विशेष रूप से नहीं गया था। नंद को डरने लग गया, नंद के चपेट में ले लिया कि मैं विशेष रूप से नहीं गया था। यार तू क्या करती है ऐसे? गया था देवी यशोधरा से मिलने। सुंदरी, अरे देवी यशोधरा से मिलने क्यों? मैं क्यों जाऊंगा भला? तो नंद, उन्होंने बुला भेजा था। सुंदरी, बुला भेजा था? क्यों, किस लिए बुलाया था? तो नंद कहता है कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। उन्होंने कहलाया था कि भवन में नहीं रहेंगी, बाहर भिक्षुणियों के शिविर में चली जाएंगी, इसलिए। सुंदरी, इसलिए क्या? तो नंद, चाहती है कि आज भवन में अंतिम बार अपने सब बांधुओं से मिले। क्या चाहती है? कि अंतिम बार आज है जो भवन में है जो सब बांधुओं से, जो बंधु बांधव है परिवार, और उनसे मिले। सुंदरी, ओह तो उनके मन का मोह है जो अभी छूटा नहीं। ओ तो उनके मन का मोह अभी छूटा नहीं। इस कथन को जरूर ध्यान में रखिएगा, अच्छा कथन है सुंदरी का। नंद कहता है बात मोह की न संभव है, ऐसा ही हो। उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था, कि उन्होंने तुम्हारे लिए भी कहा था। सुंदरी, और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली? नंद, नहीं, मैंने कह दिया कि तुमने आज कुछ अतिथियों को बुला रखा है, इसलिए। तो सुंदरी पास आती हुई, अतिथियों को बुला रखा है? इतना ही बता कि अतिथियों को बुला रखा है, कामोत्सव की बात नहीं कह सके? अरे यार तुम इतना कि अतिथियों को बुला रखा, इतना क्यों कहा? कामोत्सव की बात करते हुए जोर आ रहा था क्या आपको? यूँ समझ के डांट रही उसको। नंद बेचारा चुपचाप बोला, आदमी नंद ही है। तो नंद कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये बात जानती थी, उनको सब पता है ये बात। सुंदरी, जानती थी न? मुझे पता था, अवश्य जानती होगी। तो क्या कहा उन्होंने? नंद, कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम न भी आ सको तो मैं तुम्हें है जो उनका आशीर्वाद। सुंदरी झूले की ओर बढ़ती हुई व्यंग्यपूर्ण स्वर में, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है झूले पर बैठकर, कि आत्मवंचना की भी सीमा होती है यार। एक आज के दिन भी आशीर्वाद देगी और मुझे देगी, मन में क्या सोचती होगी ये मैं अच्छी तरह जो जानती हूँ। आगे की चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में, उम्मीद करता हूँ कल, और नियमित रूप से करेंगे इसको। अब अगली जो कक्षा होगी यानी कि कल, उसके अंदर अपना जो इस नाटक का जो पहला अंक है, अंक 1 जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। बिल्कुल निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 की तैयारी करवाई जा रही है, और विशुद्ध रूप से कोई जो अभी फिलहाल रीट के एग्जाम जो रीट की भी तैयारी कर रहा है, तो रीट से संबंधित भी बहुत मैटर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, बिल्कुल निःशुल्क रूप से डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और पहली बार जो भी साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 6800 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं, किस प्रकार क्या तैयारी करें, हमेशा अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कैसे रखें, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, जिस पर मोटिवेशनल वीडियो में डालता रहता हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।